गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि और आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपका सोल पर्पस क्या है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका यूनियन नहीं हो पा रहा अपने पार्टनर के साथ में, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जिनके काम नहीं बन पा रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे करियर देख लें, चाहे अपना रिलेशनशिप देख लें, ठीक है, चाहे घर में ढेर सारे इश्यूज चल रहे हैं, जिनका इतने प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन ही नहीं मिलता, तो उनके लिए ये रीडिंग है। और मुझे ये भी पता है कि शायद बहुत ही कम लोग इसको देखेंगे ज्यादातर लोगों को पसंद आती है वीडियोस देखना जिसमें हम बताते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है। बट मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपना सोल पर्पस नहीं ढूंढ लेते, जब तक उस दिशा में आप नहीं चलते हो, आपका क्या है स्पिरिचुअल पाथ उसको नहीं समझते हो, तब तक इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं ये नहीं कह रही कि आप करंट फीलिंग्स की वीडियोस ना देखें, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज ना देखें, बट मैं क्या कहती हूँ कि वो देखना ठीक है, लेकिन पहले जो करना है वो करिए। क्योंकि जब भी आप वो रीडिंग्स देखोगे, क्या होगा आपके साथ, कभी ये आएगा कि हाँ पार्टनर बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है और आपके पास आने का सोच रहा है। फिर अगली रीडिंग में आएगा कि भाई अभी नाराज हो गया है और अभी आने का कोई उसका इरादा नहीं है। फिर अगली वाली रीडिंग में आएगा कि अरे बस 2 दिन में ही पहुंच रहा है आपके पास, फिर आता नहीं है। ठीक है, ये होता है। तो इन चीजों को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। ये जो एनर्जीज उनकी चेंज होती रहती हैं, ये हमारे कंट्रोल में है और हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। जो लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं वो लोग किसी ना किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। या तो वो सोलमेट कनेक्शन होगा, या फिर वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, या फिर वो कार्मिक कनेक्शन होगा। वो तभी इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अदरवाइज तो वो अट्रैक्ट ही नहीं हो। ठीक है ना। क्या होता है कि आप लोग मिलते हो, फिर आपका सेपरेशन होता है और फिर आपके मन में सवाल उठते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आप इस दिशा में आ जाते हो जहां पर आपको टैरो कार्ड दिखता है, एस्ट्रोलॉजी दिखती है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं कि हाँ हीलिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तभी आते। तो समझ जाइए कि कोई ना कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ में, या फिर आपकी लाइफ में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, कोई तो वजह है। ये सवाल ही तो हैं जिसकी वजह से आप इन चीजों में रुचि लेना शुरू कर देते हो, इंटरेस्ट बढ़ता है आपका, है ना। तो जरूरी है कि हम प्रॉब्लम की प्रकृति को जानने से ज्यादा ये जानने की कोशिश करें कि उसको जड़ से कैसे मिटाना है। आप अभी सिर्फ ये देखते हो कि प्रॉब्लम कैसी है, अभी पार्टनर जो है वो पहले से थोड़ा अच्छा फील कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आप ये क्यों नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स ही ना हो, कुछ ऐसा किया जाए, है ना, कि सब कुछ बड़ा ही स्मूथली चले और जैसे हम चाहते हैं वैसे हो। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को वैसे तो कि मैनिफेस्टेशन करिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानिए। एक बुक भी मैंने आप लोगों को बताई थी, द सीक्रेट, उसको पढ़ा कीजिए। ठीक है। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि इनर वर्क करें, अपना सोल पर्पस फॉलो करें। तो ये रीडिंग बस उसी के लिए है। मैनिफेस्टेशन में क्या करना है मैंने आपको बताया था, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी मैं शेयर करूंगी और मैं कल या परसों तक वो वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। बट उससे पहले मैं चाहती थी कि आप लोग सोल पर्पस अपना देखें। अगर आपको आपके पार्टनर के साथ में यूनियन में आना है तो, और वैसे भी जो भी परेशानियां लाइफ में चल रही हैं, अगर चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से मिट जाए तो ओके। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, वैसे इनका सिर्फ यही नहीं रहता कि आपके पार्टनर का मिलना, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन में आना, मतलब आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से या कार्मिक से मिलना, इसकी वजह सिर्फ ये नहीं होती है कि आप लोग मिलें, फिर आपकी शादी हो, फिर आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली बने। नहीं, वो भी है, ये नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन इसको सेकेंडरी रखिए। ठीक है। आपका जो मिलने का जो पर्पस है, जो यूनिवर्स सोच कर रखती है, वो ये है कि जो भी आपका सोल पर्पस है, जिस वजह से आप इस दुनिया में आए हो, वो वजह आपको याद आए, उस रास्ते पर आप चलें और कुछ करें। ज्यादातर जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं लोग,
जो कार्मिक कनेक्शन में होते हैं उनको यूनिवर्स चाहती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, और वो अपने दम पर कुछ करें, मजबूत बने और अपने दम पर कुछ बड़ा करें, खुद के लिए और पूरी दुनिया के लिए, ठीक है ना। ये तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि सीधा सीधा तो यही है, आगे फिर अलग अलग और भी चीजें होती हैं कि आप किसी कनेक्शन में क्यों आए हैं, बट वैसे देखा जाए तो ये वजह है। आप अपने महत्व को समझें, खुद को प्यार करें, और आप इस दुनिया के नहीं होते हो अगर आप किसी स्पेशल कनेक्शन में हो। ज्यादातर ना जो स्टार सीड्स होते हैं वही इस तरीके के कनेक्शंस में आते हैं, ओके। तो आपका पर्पस यही है कि आप दूसरों का कल्याण करें, दूसरों का सोचें, दूसरों को हील करें, कुछ बेहतर करें, और उसके बाद फिर यूनिवर्स, जो एंजल्स हैं, वो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं फिर उनको वो खुद ही हटाते जाते हैं। उनका पर्पस यही रहता है कि आप अपने बारे में ना सोचो, आप दूसरों के बारे में सोचो, और आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उनको हम दूर करेंगे। और ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर इंसान पहले खुद के बारे में सोचता है कि पहले हम खुद को ठीक कर लें, बाद में हम दूसरों को देखेंगे, और देखेंगे भी तो मन किया तो देख लिया, नहीं तो नहीं। और इसीलिए आपको, आपके साथ में ऐसा होता है कि आपको एक पार्टनर दिया जाता है और उसके साथ में आपका इतना गहरा कनेक्शन हो जाता है, इतना आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं उसको लेकर, और फिर आपको अलग कर दिया जाता है कि अब आप करोगे, वैसे नहीं करते, अब करोगे। क्योंकि अब अगर उसके साथ में सेपरेशन में हो तो उसकी चाह में आप इस रास्ते पर आओगे, वैसे तो आते ही नहीं, ठीक है ना। ये है। वैसे क्या होता है, हम हेल्दी खाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा टेस्टी नहीं होता, लेकिन एक बारी बीमार पड़ गए ना तो फिर आप खाते हो, तो वही चीज है। ये होता है। और मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जब भी आप किसी कनेक्शन में आते हैं और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है तो पहले जानने की कोशिश करो कि क्यों, ठीक है, और ये जानने की कोशिश करो कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या, वो तो ठीक है, वो देखो, वो तो ये इनर वर्क करोगे ना तब आपको चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन उस दिशा में कुछ काम तो करो। सिर्फ फीलिंग्स देखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इस दिशा में चलना होगा, काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने इतना सब बोला है, और मुझे पता है कमेंट में कोई कहेगा कि प्रवचन दे रही है मैम। अभी मैंने साईं बाबा का वीडियो अपलोड किया था, वहां पर कोई कह रहा था कि प्रवचन दिए मैम ने। मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से समझ पाएं, बट कुछ लोगों को ऐसे, कोई नहीं। तो मैं क्या करने वाली हूँ गाइज, अभी मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी, आपके सामने ही पाइल्स बनाऊंगी, और फिर हम कार्ड्स देखेंगे कि क्या आते हैं, ओके। तो एक एक कार्ड मैं निकाल कर रखूंगी, एंड ओके, एक कार्ड यहाँ पर ये हो गया आपके लिए, और ठीक है, ये 3 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, बस ऐसे ही पाइल्स बना रही हूँ, और उसके बाद डिटेल में देखेंगे कि क्या कुछ है, और इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, ओके। ये हो गया पाइल नंबर 1, ओके। ये हुआ पाइल नंबर 2, और ये हुआ आपका पाइल नंबर 3, ठीक है। अब आप यहाँ से रिंग एक सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, जैसे ये है रेड, देख लीजिए, ये कलर अगर आपको अट्रैक्ट करता हो तो आपने ये पाइल सिलेक्ट करनी है। अगर ये कलर आपको अट्रैक्ट करता है तो आपको ये पाइल सिलेक्ट करनी है, और अगर ये ब्लू,
करता है तो आप ये वाला पाइल ले लीजिए। ओके, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अच्छे से इन रिंग्स को देखिएगा, कलर्स को देखिएगा और जो अट्रैक्ट करे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग सिलेक्ट किया है, रेड कलर का रिंग, ओके, और जानना चाहते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ से आपके लिए जो कार्ड्स निकाल रखे थे, यहाँ पर सबसे पहले है ओके 7 ऑफ कॉइन्स। आप में तो सच में मैं कॉन्फिडेंस की ही बात कर रही थी। और चलिए देखते हैं, डोर टू वैल्यू, क्रिएशन, ओके। और देखते हैं अब हम कार्ड्स इनके बाद कि क्या आते हैं आपके लिए। एक कोथिया आगे रहा है यहाँ पर। ओके, क्रिस्टल्स, दो कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो हो सकता है आपको नेचर से काफी प्यार हो, पर्यावरण से काफी प्यार हो, ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पर है हॉट डिजायर्स। एक कार्ड मैं यहां से भी निकालना चाहूंगी आपके लिए, एक या दो, जितनी भी जरूरत होती है। यहाँ पर है आप, ओहो, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ओके। ये योगिक पाथ से कार्ड्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं और ये आपको बताएंगे कि आप में क्या कमी है, क्या खूबियां हैं आप में, कहाँ सुधार करना है, कहाँ नहीं। तो एक कार्ड मैं यहाँ से निकाल लूंगी आपके लिए। एंड ब्रह्मा, और एक बाबा की तरफ से कार्ड निकाल लेती हूँ। बी द लाइट, क्रिएशन, यहाँ पर क्रिएशन था कि क्रिएटिव था, क्रिएशन, यस। एंड यहाँ पर ब्रह्मा है। एंड ये सारे कार्ड्स मैं एक्चुअली आपको समझा देती हूँ एक एक करके कि क्या है। ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, आपके लिए है सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कॉइन्स। ये कार्ड बताता है कि मेहनत तो आप बहुत करते हैं और आपने पहले भी बहुत मेहनत करी है, लेकिन शायद उस तरीके से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे कि आप चाहते थे, या फिर जैसे कि आपने मेहनत करी। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही अच्छा फल चाहते हैं, बट नहीं मिला, कैसे भी करके, किसी भी वजह से। दूसरा, यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर हुआ करता था वो शायद धीरे 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 करके कम हो रहा है। और ठीक भी है, अगर आप इतनी मेहनत करोगे और उसके बाद आपको फल वैसा नहीं मिलता है तो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस का कम होना जायज है, ठीक है ना। उसके बाद भी मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आशा है। ऐसा नहीं है कि आपने होप्स ही छोड़ दी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं, अभी भी आशा है। और अभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, आपके विचारों में परिवर्तन आ गया है कि ठीक है, मुझे ज्यादा के लिए ना सोचकर शायद जो मेरे पास है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए और उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए, वही मेरे लिए अच्छा है। पता चला जो है वो भी ना रहे, ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस। अब यहाँ पर है डोर टू वैल्यू। तो ये कार्ड बताता है कि आप अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ढेर सारी अबंडेंस, और उसके लिए मेहनत भी करते हैं, बट वही चीज है कि उस दिशा में उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके से आप चाहते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कभी सोच में पड़ जाते हो कि आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्या जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा सही नहीं है, या हमारे काम करने का तरीका सही नहीं है, या कमी कहाँ पर आ रही है, या मेरे में कोई कमी है, या परिस्थितियां ही ऐसी बनती हैं, क्या है, ये सोच में आप पड़ जाते होंगे। बट यहाँ पर आपके लिए है क्रिएशन,
जो कि बताता है कि एक तो आप काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं और क्रिएटिव करते भी हैं, बट ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको आगे भी ऐसा ही रहना है। ये जो ओवर थिंकिंग करते हो आप कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत अच्छा किया, फिर भी नहीं हुआ, कमी कहाँ है क्या नहीं है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। आपने अभी तक जो किया वो भी अच्छा था, आपको आगे भी अच्छा ही करना है। ठीक है, आपको कुछ क्रिएटिव करना है, आप में वो क्षमता है। समय ने अगर पहले आपका साथ नहीं दिया, आपको ये लगता है कि समय ने पहले आपका साथ नहीं दिया, तो वो अच्छे के लिए था। वैसे मैं नहीं मानती कि समय ने साथ नहीं दिया। इस दौरान कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा। ये जो दिन आपके बीते हैं ना, इनमें जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, उनसे कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा और खुद को और ज्यादा बेहतर बनाया होगा। अब आपने बेहतर खुद को बनाया है या नहीं, आपने कुछ सीखा है या नहीं, यही आपको करने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो कार्ड है ना, ये यही बताता है कि आपको जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई है, वहां से लेकर अब तक आपके साथ जो भी हुआ है वो आपको सोचना है। ठीक है, आपको जानने की कोशिश करनी है कि इस दौरान आपने क्या सीखा। भले ही दुख मिले हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत खुशियां ही मिली हैं, भले ही लगातार आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता चला आ रहा है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं, थक चुके हैं। आपको लगता होगा कि ठीक है, अब नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे फाइट ही नहीं करनी, हटाओ, छोड़ो। लेकिन फिर भी आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई बेटे, एक बारी पीछे जाओ और शुरुआत से शुरू करो कि देखो कि क्या हुआ था। सबसे पहला जो चैलेंज था आपको कौन सा मिला, सबसे पहली हार आपकी कौन सी थी। ठीक है, फिर जीत कहाँ मिली, फिर आपने कहाँ क्या सीखा, आप कितनी बार रोए, क्यों रोए, किस वजह से रोए। ठीक है, आपको रात में नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई, आपके रिश्ते टूटे, क्यों टूटे, कब टूटे, कैसे टूटे, ये सब कुछ आपको देखना है। आपने करियर के लिए इतना ट्राई किया, नहीं हुआ, आपका सपना पूरा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। ऐसे ओवरथिंक नहीं करना कि ओवरथिंक करके आपने कहा कि ठीक है अब मैंने कुछ करना ही नहीं है ना। वहां से ये देखना है कि इस दौरान जबकि ये सारी चीजें हुई, वहां पर आपको सीखने को क्या मिला। ठीक है, ये सबसे पहला काम है। तो ये आज ही आप जाकर करोगे, शांति से जब सारा काम कर लोगे अपना, ठीक है, रात में बैठोगे, सोचोगे कि भाई हम सबसे पहले किससे मिले थे, भाई इस बंदे से मिले थे, उस बंदे ने क्या किया था, हमने क्या किया था, हमने क्या गलती करी, उधर से उसकी तरफ से क्या गलती हुई, इस कनेक्शन में हमने क्या सीखा। हम इंटरव्यू के लिए गए थे, जॉब के लिए, वहां पर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने क्या किया था, हमसे कहा क्या गया, क्या गलती हुई थी। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखोगे, समझोगे और अपनी डायरी में लिखोगे, जिससे आपको आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है ना, जो चला गया है, वो वापस आएगा। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ना कि कमी कहाँ रही और ये जो आपकी जिंदगी में होता रहा वो क्यों हुआ और उससे आपने क्या सीखा, तो ये कॉन्फिडेंस आपका वापस आने लग जाता है। यकीन मानिए, जो भी आप जानने की कोशिश करोगे ना, जो भी आपके साथ हुआ अभी तक, जो भी तकलीफें आपने झेली, वहां से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आप काफी ज्यादा मजबूत बने हैं और आपने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, पहले जैसे आप नहीं रहे, आप बिल्कुल बदल गए हैं। और अगर इसके बाद भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ अभी तक और आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे दूसरों को और खुद को, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बेहतर होगा कि अपनी एबिलिटी को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ब्रह्मा का कार्ड आया है, यहाँ पर आपके लिए क्रिएशन का कार्ड आया है और ये कार्ड्स बताते हैं कि सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, बस आपको याद नहीं आता, बस आप उनको समझते नहीं हो। जैसे हनुमान जी थे हमारे, तो उनको शक्तियां याद नहीं आती थी, उनको याद दिलवानी पड़ती थी। ठीक है ना, आपने अगर उनके बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़िए। ठीक है, वो काफी पावरफुल, हम सभी जानते हैं वो कितने पावरफुल हैं, लेकिन उनको ना याद दिलवाना पड़ता था कि भाई आप तो उड़ सकते हो, आप तो कहीं भी पहुंच सकते हो और आप तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, तो बस वैसा ही है आपके साथ।
आप एक इतने अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपकी मैनिफेस्टेशन सच भी होती होगी, लेकिन आपको एहसास नहीं होता। आपको क्या लगता होगा, अरे ये तो कोइंसिडेंस था, हो गया सो हो गया, मेरे करने से ना हुआ कुछ। ठीक है, आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप जो सोचते हैं वो होता है। और अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है तो वो भी आपकी सोच की वजह से ही, कहीं ना कहीं आपने कुछ नेगेटिव सोचा और फिर वो हुआ। और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचे। अपनी डेस्टिनी को आप खुद बनाएंगे, और अपनी ही डेस्टिनी को नहीं, दूसरों की किस्मत को भी आप लिखने वाले हैं। इतने पावरफुल हैं आपके लिए। ब्रह्मा का कार्ड आया है भाई, और मैं क्या बोलूं आपसे कितना चिल्ला चिल्ला के बोलूं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं आपके सोल पर्पस की बात करूं, ये तो चलो आपके कॉन्फिडेंस की बात हो गई, आपके अंदर जो कमियां थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इनको आपको दूर करना है। अब अगर सोल पर्पस की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है क्रिस्टल्स को लेकर। तो अगर आपको क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट है, जेम स्टोन्स और ये सारी चीजें, तो बेहतर होगा कि इस दिशा में आप काम करें। नहीं है तो भी आई थिंक आपको ये सीखना चाहिए। ठीक है, कि जेम स्टोन क्या है, क्रिस्टल्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। आप चाहें तो इनका सेलिंग का काम शुरू कर सकते हैं, आप इनकी हीलिंग का काम शुरू कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोई भी जॉब करते हो कोई बात नहीं, आप वो करिए, लेकिन ये अलग से कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आपको पर्यावरण से प्रेम है तो उस दिशा में आप करिए। ठीक है, अगर नहीं भी है तब भी आपको वही कहा जा रहा है कि अच्छा होगा कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पेड़ पौधों को लगाएं, उनकी सुरक्षा करना, इस तरीके का कोई भी अगर काम आपको पसंद है तो आप वो कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे ही काम ना हीलिंग की तरफ इशारा करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो कार्ड है वो आया है आपके लिए हॉट डिजायर। तो जो आपका दिल करे करने का वो आप करिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो डर है जो आपको रोकता है। अब वही हो सकता है असफल होने का या फिर लोगों के विरोध का, लेकिन एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको वही करना है जो आपका दिल करे और आपको आगे बढ़ना है। तभी आपका यूनियन आपके पार्टनर के साथ में हो पाएगा, तभी आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अदरवाइज चैलेंजेस आते रहेंगे, आप उनको फेस करते रहोगे और एक साइकिल में हमेशा बने रहोगे। ठीक है, बी द लाइट। बाबा का जो कार्ड है वो बताता है कि आपको किसी की जिंदगी की रोशनी बनना है। अब ये कौन सी रोशनी है? ये वही रोशनी है जो मैं कर रही हूं जैसे मैं आपको दिशा दिखाने का काम करती हूँ ना, बस वही। आपको ऐसा ही कोई काम करना है जिससे आप दूसरों को दिशा दिखाएं, दूसरों की जिंदगी में रोशनी लेकर आएं, खुशियां लेकर आएं। और ऐसा आप कोई भी काम कर सकते हो। यहाँ पर ये जो कार्ड है वो बता रहा है, ये मैंने जो आपको ये 2 कार्ड्स मैंने क्या आपके एंजल्स ही लेकर आए हैं। या तो इस दिशा में काम कर लो, ठीक है, ये जो मैंने आपको 2 कार्ड्स दिखाए हैं आपको पास से दिखा देती हूँ, सी। या तो इस दिशा में कोई काम कर लो, और अगर इसमें नहीं तो जो दिल आपका करे वो कर लीजिए, लेकिन काम वही करो जिससे आप दूसरों की हीलिंग कर सको, क्योंकि आपके लिए कार्ड वही आया है। ठीक है, यस। क्या होता है ना, जब हम दूसरों का भला करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हैं ना, तो लोग आते हैं विरोध में, कहते हैं। और सबकी तो बात छोड़ो, हमारे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, अरे तुम ज्यादा वो बन रहे हो, तुम्हें ज्यादा चिंता हो रही है दूसरों की, खुद के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हारी लाइफ नहीं है क्या? लेकिन हम हैं ये जो दुनिया है ये अलग ही है। आई थिंक आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप किसी को समझा नहीं सकते। अगर कार्मिक कनेक्शन में हो, जैसे मेरे पास काफी लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम भाई कार्मिक कनेक्शन में हैं, हम अपने पार्टनर के साथ में नहीं रहना चाहते, भाई तंग कर लिया उसने तो, लेकिन हम छूट ही नहीं पाते, हमारे दिमाग में चलते रहता है वो। तो अगर ये सब करोगे ना तो उससे भी छुटकारा मिलेगा आपको। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप ढूंढ पाओगे और अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से बिता पाओगे। खुद के लिए भी करिए, दूसरों के लिए भी करिए। अब आपको अगर इस जर्नी में डाला गया है तो डाला गया है, फिर क्या कर सकते हो, है ना। हमें अपना कर्तव्य निभाना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर यूनिवर्स ऐसे ही घुमाती रहेगी साइकिल्स में, हमें मिलवाएगी, फिर सेपरेशन होगा, फिर अगले जन्म में मिलेंगे, फिर सेपरेशन होगा, फिर मिलेंगे, फिर सेपरेशन होगा, ये चलता रहेगा। तो हमें इसको रोकना है ना, और ये हमारे हाथों में है तो हम कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, ये था आपका सोल पर्पस। मैंने आपको अच्छे से समझाया है आई थिंक।
तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, देन प्लीज लाइक करिएगा। कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, और चाहे तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग सिलेक्ट किया था, अब देख लेते हैं आपका सोल पर्पस क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। 9 ऑफ कप्स, ओके, ब्रोकन हार्ट, ओके, फेथ, ओके। तो बार बार दिल टूटता है भी आपका, जो भी आपकी विश है वो पूरी नहीं होती, जो भी आप इच्छा करते हो कि भाई ये विश मेरी पूरी हो जाए, तो वही पूरी नहीं होती, या फिर आपकी विश ऐसी होती है, आपको लगता होगा कि मेरी विश ही ऐसी क्यों होती है जो पूरी नहीं हो सकती, और भरोसा रखते हैं आप, लेकिन आखिर तक चीजें वैसी नहीं हो पाती जैसे आप चाहते हैं। आप भरोसा लगाकर रखते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फिर नहीं होता वो काम। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा जाता हो कि भाई भरोसा रखो, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक कब होगा वो पता ही नहीं है, कोई टाइमिंग ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों होता है भाई आपके साथ ऐसे। रोकेंगे हम इस साइकिल को। नंबर 9 भी है यहाँ पर, तो बेशक आप साइकिल्स में रहते हो। 9 ऑफ कप्स है और यहाँ भी 9 है, साइकिल्स चलते हैं आपके साथ। ऐसा भी होता होगा कि आप ऐसे ही लोगों के कनेक्शन में आते हो जो आपको हर्ट कर देते हैं, आपका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। स्कूल, ओके, स्पिरिचुअल टीचर, ओके, स्कूल एंड टीचर, वेरी नाइस। जस्टिस, ओके, तो यहां से एक कार्ड देखती हूं मैं आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या है मैसेज, लेट्स सी। Medicine guardian, be open to healing information. Okay, you need to heal. आपको हील करने की भी जरूरत है, और लोगों को और खुद को भी। ये योगिक पाथ से मैं देखूंगी कौन सा कार्ड आता है आपके लिए। ये बताएगा कि क्या कमियां हैं आपकी, क्या मजबूतियां हैं आपकी। ये काफी प्यारे से कार्ड्स हैं, मुझे गिफ्ट किए हैं विपुल ने, विपुल गोयल। ओके, तो यहाँ पर है काली। वेरी नाइस, माय फेवरेट कार्ड। ओके, और एक कार्ड हम देखेंगे बाबा की तरफ से, बाबा क्या कहना चाहते हैं। ओके, मैं इसको ले लेती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही लूंगी, दो नहीं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि भाई साइकिल्स तो यस देख लिया मैंने, साइकिल्स चलते हैं, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, जिससे कि आपका दिल टूटता है। स्पेशली रिलेशनशिप में ही होता होगा, फ्रेंडशिप का तो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि पहले तो आप किसी से दिल लगाते नहीं है, और जब आप लगाते हैं तो तोड़ दिया जाता है। ओके, अब चाहे ये करियर को लेकर भी हो तब भी जाएगा, ठीक है, कि जो भी आपकी विश होती है कि इस कंपनी में मुझे जॉब मिले या ये बिजनेस करना है, तो वो पूरा नहीं होता, ठीक है। जो लोग, अगर आप कोई जॉब करते हैं पहले से ही, तो आई थिंक जिन लोगों के साथ में आप जॉब करते हैं वो आपको इतना परेशान कर लेते हैं, तंग कर लेते हैं कि आपको ये लगता होगा कि ये जॉब करना ही क्यों है, इससे बेटर तो छोड़ दिया जाए, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, यही हो जाता है। तो फंसा हुआ सा महसूस करते होंगे आप, विश्वास रखते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन होता हुआ नहीं दिखता, है ना, यही है। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सोल पर्पस की, तो यहाँ पर स्कूल का कार्ड है, यहाँ पर है स्पिरिचुअल टीचर एंड जस्टिस। तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आपको एक टीचर बनने की जरूरत है। ओके, आपकी लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आप इन चीजों को समझें और इसी फील्ड में जाएं। अब स्पिरिचुअल टीचर का मतलब क्या है? जो हमें जानकारी देते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, सोलमेट कनेक्शन के बारे में। ओके, जो काउंसलिंग करते हैं, दूसरों को समझाते हैं कि उनकी जिंदगियों में ऐसा क्यों हो रहा है। कैसे समझाएंगे? जब अपना अनुभव
उनके सामने रखेंगे या अपने अनुभव से सीखेंगे। तो ये जो भी आपकी जिंदगी में हुआ है सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती थी कि आप एक टीचर बने और आप दूसरों को समझाएं, उनको बताएं, उनको सही दिशा दिखाएं, उनको जस्टिस दिलवाएं। ऐसा भी हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं पहले से ही ऐसा कोई काम करते हो, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पोस्ट जहां पर वो लोगों के साथ इंसाफ करवाते हैं, उनके साथ में लड़ते हैं इंसाफ करवाने के लिए, जो भी है। लेकिन यहाँ पर जो सारे ही कार्ड्स है वो यही बता रहे हैं कि आपको एक टीचर ही बनना है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप चाहे तो कोई बुक लिख सकते हो, अपनी बुक से, अपने लिखावट से लोगों को जस्टिस दिलवा सकते हो या उन्हें समझा सकते हो कि उनकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसकी वजह क्या है, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको करना है। तो आप एक रीडर भी बन सकते हो जैसे कि मैं हूं, ठीक है, रीडर बन सकते हो, हीलर बन सकते हो। आपका जो मैं बताऊं, आप काउंसलिंग का काम कर सकते हो, ठीक है, लोगों को काउंसिल करना, उनको अच्छा हल्का फील करवाना, उनके सवालों के जवाब देना। जैसे लोग मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं ये मुझे बताइए मैम कि मैंने ये किया तो क्यों किया, मैं ऐसे क्यों करती हूँ ठीक है, उनको नहीं समझ आता, तो मैं फिर उनको समझाती हूँ कि भाई आपने इसलिए ऐसे कर दिया, आपकी वजह ये थी, आपने किसी को अगर हर्ट किया तो क्यों किया, आपने किसी को खुश किया तो क्यों किया। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि मैं हमेशा लोगों को खुशी क्यों करती रहती हूँ, मैं क्यों उनको नहीं कह पाती कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक अच्छे काउंसलर बन सकते हो, काउंसलिंग करिए, लोगों को समझाइए कि आखिर उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उनको कब क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप में इतनी समझ है, अभी तो हो गई होगी, आपकी लाइफ में इतना कुछ हुआ है ना, आपको समझ आ गया होगा। और लोगों को ये सिखाइए कि भाई मेडिटेशन क्या है। और एक चीज यहां पर मैं बता दूं, यहां पर है स्पिरिचुअल टीचर, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि भाई लोगों को बताइए ईश्वर एक है अगर आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि आप अलग, हम अलग, हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, तो हम अलग अलग लोगों को पूजेंगे या कुछ भी नहीं। ईश्वर एक है। तो आपको सिर्फ अपने मन से ईश्वर तक ये मैसेज भेजना है कि भाई परमात्मा हमारी ये परेशानी है, इसको सुने और हमें बताएं, सही दिशा दिखाएं कि हम क्या करें, किधर जाएं, ठीक है। ये आपको लोगों को समझाना है, बताना है, बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन आपसे कहा वही गया है, ठीक है ना। लोगों के मन से ये भेदभाव को मिटाना, लोगों को सही दिशा दिखाना, स्पिरिचुअल पाथ पर लाना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझाना, ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनके बारे में समझाना, बताना, उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, कैसे दर्द मिलता है, क्यों मिलता है, ये सारे सवालों के जवाब देना, ये आपका काम है, ये समझ लीजिए। अब आप इसको किस तरीके से करेंगे वो आप जानो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपका सोल पर्पस ये है। जितना हो सके लोगों की हेल्प करें, उनको बताएं कि ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, ओके। अध्यात्म की तरफ लेकर जाना, आगे बढ़ाना और उनको सही रास्ता दिखाना, उनके साथ में जस्टिस करना, खुद के साथ में जस्टिस करना, ठीक है। ये है आपका सोल पर्पस और बहुत बड़ा है, लेकिन कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। अब यहाँ पर आ रहा है आपके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से कार्ड है, मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आप खुद को हील करें और हीलिंग सीखें, ठीक है। दूसरों को भी हील करना है, काउंसलिंग वो भी तो हीलिंग ही हुई ना। किसी के सवालों के जवाब आप दोगे, इससे बड़ा क्या काम करोगे। लोग अपने ही सवालों में उलझ जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते या फिर लेते हैं तो गलत लेते हैं, बस चीजें बिगड़ जाती हैं, है ना। तो ये भी हीलिंग ही है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पहले हीलिंग के बारे में अच्छे से सीखें और जानें और फिर दूसरों की भी हीलिंग करें एंड अपनी कुंडलिनी पर काम करें तो बेहतर होगा, ठीक है। मेडिटेशन करें ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने कहा ही, यहाँ पर भी मेडिटेशन के बारे में मैंने बात करी थी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप करते हैं तो, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये जो कार्ड है काली का आता है, माँ काली क्या करती हैं, हमारे अंदर से भ्रम को दूर करती हैं, डर को दूर करती हैं,
ठीक है, तो वही आपको करना है। और देखिए कितने कार्ड्स जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ये कार्ड ले लो और ये कार्ड ले लो, और ये जो दोनों कार्ड हैं इनको ले लो। ये सारे ही कार्ड्स यही बताते हैं कि आपको लोगों के अंदर से भ्रम दूर करना है। मैंने अभी आपको बोला था कि यहाँ पर देखिए सिंबल्स ये कैसे हैं। लोगों के अंदर जो भ्रम है ना कि ऐसे से ऐसा होता है, ऐसा हम करेंगे तो ऐसा होगा, हम इनको मानते हैं हम उनको मानते नहीं। आपको लोगों के अंदर से ये भ्रम दूर करना है कि भाई आत्मा और परमात्मा सिर्फ दो होते हैं, सभी समान हैं। ये चीज लोगों को बतानी है, ठीक है ना। अब आप कैसे करते हो वो आप समझो। या अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में आते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सारे कनेक्शंस में, तो उनको भ्रम लगता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, सोल कनेक्शंस नहीं होते, ट्विन फ्लेम कुछ नहीं होता, भ्रम है और ये सारी चीजें। तो उसको दूर करना है, उनको बताना है कि भाई स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करोगे वो आप समझो, लेकिन आपका सोल पर्पस यही है। टफ है लेकिन आपको करना है, ठीक है। माँ काली क्या करती हैं, लोगों के अंदर से डर निकालती हैं, जो बुरा है उसका नाश करती हैं, भ्रम को हटाती हैं। तो वही चीज आपको करनी है, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो, आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं। अब नहीं समझो वो बात अलग है, ठीक है ना। और यहाँ पर बाबा का जो संदेश है आपके लिए वो ये है कि जितने भी डर आपके अंदर हैं और जितनी भी जलन है, ईर्ष्या है, डर है, दुख है, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, उनको धुनी में डाल देना है, ठीक है। तो पहले इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया था, यानी कि ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो पहले उसको दूर करो और उसके बाद दूसरों के लिए सोचो। क्योंकि ये जो चीजें आपको मिली हैं वो सिर्फ इसलिए मिली हैं क्योंकि आप ये सीख सको, समझ सको, तो दूसरों को समझा सको, ताकि आपकी जिंदगी में अबंडेंस आए, जबकि आप दूसरों की जिंदगी में अबंडेंस लेकर आओगे, ठीक है ना। सो भाई ये है आपका लाइफ पर्पस। आई थिंक काफी अच्छे से मैंने समझा दिया है। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। कोई कमी रह गई हो तो प्लीज बताइएगा। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे प्लीज बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग सिलेक्ट किया था, देख लेते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। पहले ये कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आया है, ओहो इतना ओवर थिंकिंग, सोते नहीं है क्या आप लोग? स्ट्रॉन्ग वार्निंग, गुस्सा आता है इतना। फॉरगिवनेस, हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, गुस्सा आता होगा। ईश्वर पर भी, यूनिवर्स पर भी। यूनिवर्स कुछ नहीं होती है ना, यूनिवर्स नहीं होती, ईश्वर नहीं होते हैं, तो फिर हेल्प क्यों नहीं करते? हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती होगी, मेंटली, फिजिकली। तो चलिए देखते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। फॉरगिव नहीं कर पाते हैं आप खुद को भी, दूसरों को भी, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, और गुस्सा बहुत आता है ना। लेकिन गुस्से से कुछ नहीं होता गाइस। इतने ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं आपकी लाइफ में, आपको लगता होगा कि क्या है, किसी किसी माफी दी जाए। लगता होगा कि मैं ही क्यों हूं, इससे बेहतर तो मैं होती ही नहीं, है ना। जस्टिस, जस्टिस चाहिए आपको। आप सच में बहुत पेन में हैं, आई नो। शायद आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला। काउंसलिंग, ये काउंसलिंग के बारे में इससे पहले जो पाइल था ना उसमें मैं बता रही थी, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, शायद आपसे रेजोनेट हो। लाइट एंड लव, स्पीकर, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। अनुभव जो आपको मिले हैं जिंदगी में सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि उनसे आप कुछ सीखें और दूसरों को हेल्प कर सकें। जस्टिस आपको नहीं मिला, और जो कुछ आपने झेला है वो दूसरे ना झेलें, कुछ ऐसा आपको करना है। ये है आपका लाइफ पर्पस। इससे पहले जो पाइल था ना कुछ ऐसा ही था, तो आप चाहे वो भी देख सकते हो। वहां पर भी मैंने यही कहा था कि आप काउंसलिंग करें अगर लोगों की, तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर तो काउंसलिंग का कार्ड ही आ गया। योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग, लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड।
पूरी दुनिया में आपको प्रेम फैलाना है, रोशनी फैलानी है, हीलिंग करनी है अपने शब्दों से। और मोटिवेशनल स्पीकर का भी कार्ड था, ठीक है। आपको अपने शब्दों से लोगों को हील करना है। आपके साथ में जो भी हुआ और किस तरीके से आप उस सबसे बाहर निकले, जो भी चैलेंजेस आए उनको आपने कैसे फेस किया, कितनी मजबूती से आप खड़े रहे, कितनी बहादुरी से आपने उन सबको झेला, आपको विक्ट्री मिली, वो सब कुछ आपको बताना है। आपको ये बताना है कि अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आप वो खुद ही पा सकते हो अपनी मेहनत से। किसी और के दरवाजे पर खड़े रहकर भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद के लिए फाइट करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर है ब्रोकन एरो, ओके, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आपको यस पहले तो आपको खुद में शांति लाने की जरूरत है, उसके बाद ही आप अपना लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस आप फॉलो कर पाओगे। वैसे नहीं हो पाएगा गाइस, ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूं। जो भी आपके साथ हो रहा है ना, सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जरूरी था आपके लिए आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचना। और यकीन मानिए गाइस, अगर आप इस सब में नहीं पड़े होते तो शायद आप ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते और आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच ही नहीं पाते। और अगर लाइफ पर्पस तक नहीं पहुंच पाते तो जिसके साथ में आप यूनियन में आना चाहते हो नहीं आ पाते, जो खुशियां आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको नहीं मिल पाती, ठीक है ना। तो सब कुछ प्लान्ड होता है। यहां से आपके लिए ओके धूमावती, ओके। और देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या कार्ड आता है बाबा की तरफ से। एंड फिर मैं आपको बताती हूँ सरेंडर। आपके लिए सरेंडर आ गया है, ओके। सो सबसे पहले मैं यही कार्ड निकालूंगी, योगिक पाथ का है गाइज। ये इतने प्यारे कार्ड्स हैं ना, मतलब आप इतने सारे कार्ड्स निकालोगे तब जाकर एक एनर्जी आप कैच करोगे। ये डेक ऐसा है, एक कार्ड निकालेगा और सब कुछ बता देगा। सच में बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, ओके। तो ये जो कार्ड है ये बताता है, ये जो देवी है ये बताती हैं आपको लेट गो करना, सिखाती हैं आपको लेट गो करना, कि कैसे आपको लेट गो करना है, कैसे लोगों को माफ कर देना है और आगे निकलना है। ये बताती हैं कि जो भी आपकी जिंदगी में अभी तक हुआ है, जो दर्द आपको मिले हैं, मुझे पता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपको हो सकता है जस्टिस भी ना मिला हो अभी तक, बट ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, ओके। बट वही है कि ये सब कुछ होना था, ये पहले से ही लिखा हुआ था। आप इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते, ठीक है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, यूनिवर्स ने एक तरीके से उनसे ये करवाया है। उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने मदर यूनिवर्स ने ये करवाया ताकि आज आप जहां पर हो वहां पर आ सको, वहां तक पहुंच सको। आई एम श्योर कि अभी आप इतने मजबूत बन चुके होगे ना कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता, और इस जगह पर लाने के लिए ही यूनिवर्स ने ये किया। तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड आया था। और अगर आपको किसी से जस्टिस चाहिए तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बस अपने सोल पर्पस को फॉलो करो। इस जर्नी में आपने जो भी सीखा, ठीक है, उससे आपको दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को जस्टिस दिलवाना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, दूसरों को प्यार देना है, उनको रोशनी दिखानी है। और उसके बाद क्या करना है, सरेंडर। क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ है, जिन्होंने जो भी किया है, उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा जरूर। आप लिख के ले लो, ठीक है। जैसे ही आप अपना सोल पर्पस फॉलो करना शुरू करोगे, जैसे ही ये काम करना शुरू करोगे, आप देखोगे एक एक करके वो सारे लोग आपके पास आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। और अगर कोई हमसे माफी मांग लेना अपनी गलतियों की, उसमें भी बहुत हीलिंग हो जाती है हमारी। सच है ना, बताइएगा मुझे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खुद के अंदर शांति ढूंढनी है। इस सबके होते हुए मैं जानती हूं यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, ये कार्ड यूं ही नहीं आता। ढेर सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हुई हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी। ऐसे लोगों ने आपको चीट किया होगा जिनको आप अपना मानते होंगे, कभी सोच भी नहीं सकते थे सपने में कि ये लोग आपको धोखा देंगे। उन लोगों ने आपको धोखा दिया, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा होता गया कि आप फाइट करते गए और फिर आपको लगा कि कब तक, आखिर कब तक। बट वही है कि यूनिवर्स कह रही है कि ये सब कुछ
मैंने किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें मजबूत बनाना था, मुझे तुम्हें वो बनाना था जो तुम सच में हो सकता है इससे पहले, ये सब कुछ होने से पहले आप बहुत ही मासूम से हो, प्यारे से, छुई मुई से, एक फूल के जैसे, लेकिन वो एक ऊपरी परत थी आपकी, एक लेयर थी, और उसके नीचे जो आप थे वो आपको नहीं पता था आप कितने मजबूत हो, कितने साहसी हो, और वो उस लेयर को बाहर लाने के लिए यूनिवर्स को ये सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, उन सभी लोगों को माफ कर देना है, लेट गो कर देना है, नहीं सोचना है किसी के भी बारे में, सिर्फ अपना लाइफ पर्पस पूरा करो, खुद के बारे में सोचो, सरेंडर कर दो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको जस्टिस ना मिले ना तो मुझे आकर बोलना। ये इस तरीके की स्प्रेड किसी और के लिए भी आ चुकी है, मैंने पर्सनल रीडिंग करी थी और मैं देख चुकी हूँ फिर क्या हुआ है आगे, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। ठीक है, आपका ये जो लाइफ पर्पस है मैंने आपको बता दिया, इस दिशा में आप काम करो, पूरे मन से काम करो, और आप देखना कि कितने चेंजेस आपको दिखाई देते हैं आपकी जिंदगी में। ठीक है ना। सो गाइज, यही था आपका लाइफ पर्पस, और मैंने आपको बताया भी कि ये जो भी हुआ क्यों हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि अब आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, सच में ये एक बहुत बड़ा सवाल था आपके लिए कि आखिर आपकी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, और यहाँ आज एंजल्स ने आपको बता दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको ओवरथिंक करना चाहिए, आपको चैन की नींद सोना चाहिए, और अभी कल सुबह से ये देखना है कि किस तरीके से हमें इस ओर काम करना है और कैसे करना है। ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये चैनल शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं और लोगों से जुड़ सकूं, उनको गाइड कर सकूं, अपना ड्रीम पूरा कर सकूं। ओके, और आप दूसरों की हेल्प कर सकें। Yeah, thank you so much for watching the video. Take care, love you all, bye bye.